21वां पाठ है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी अर्थात माइक्रो यानी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक जीवों मुख्यतः जीवाणु तथा उसके समकक्ष जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। ये जीवाणु आधुनिक खोजों के अनुसार प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनमें से कुछ रोगाणुजनक, कीड़वन-कारक, हानिकारक एवं लाभदायक पाए जाते हैं। कुछ लाभदायक भी होते हैं। सबसे पहले हॉलैंड के एंटोनी वान लीवेनहॉक ने अपने एक लेंस सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का पता लगाया। सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति भूमि जलवायु में हर स्थान पर होती है। प्रकृति में इन जीवों की अधिकता में होना यह सिद्ध करता है कि ये प्राकृतिक क्रियाओं में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेते हैं, जैसे कीड़वन है यानी फर्मेंटेशन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में विबंधन है ना, फिक्सेशन आदि सूक्ष्मजीवों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि इनमें से कुछ अत्यंत सूक्ष्म एवं एक कोशिका वाले होते हैं, जबकि दूसरे विभिन्न आकार तथा एक से अधिक कोशिकाओं सेल्स के बने होते हैं। सूक्ष्मजीवों को असंख्य जाति पाई जाती है, जिनमें से कुछ पौधे एवं कुछ जंतुओं के गुण वाले होते हैं। उदाहरण जैसे शैवाल है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, एक्टिनोमाइसेज है आदि ये आते हैं इसके अंतर्गत। फिर इसमें देखते हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, इसमें आता है। पादप जगत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रैकियोफाइटा। तो शैवाल में आता है रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है हेपेटिस सी, एंथोसिरोटी मसाई। और ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा में साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा, फिलिकोफाइटा। जिम्नोस्पर्म में साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा और एंजियोस्पर्म में द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। इसमें ये सब देखिए रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। इसके ब्रायोफाइटा के अंदर हेपेटिस, एंथोसिरोटी मसाई। ट्रैकियोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस प्रकार से ये आता है। इसमें जैसे शैवाल के बारे में, तो शैवाल क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पारंपरिक द्विजगत वर्गीकरण में शैवालों को, कवकों को एक साथ समूह थैलोफाइटा में रखा जाता है, क्योंकि दोनों का ही शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है ना। ऐसे पादप शरीर को विभिन्न जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सके, सुकाया कहते हैं इसको। ठीक है, शैवाल विज्ञान यानी शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है, इसका शरीर सुकायवत होता है, अर्थात यह जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। इसकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वपोषी जीव हैं। जैसे इसके शरीर में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। इसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल निषेचन के बाद बना युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता। छठवा है, शैवाल में इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसकी युग्मोद्भिद अवस्था जीवन चक्र में प्रभावित होती है और युग्मकों को पैदा करती है, जबकि बीजाणुद्भिद है ना, वो अवस्था बीजाणुओं को पैदा करती है, लेकिन यह जीवन चक्र में अप्रभावी होता है, अर्थात संक्षिप्त काल तक रहती है। शैवाल में इनका जननांग प्रायः एक कोशिकीय होता है, लेकिन ये यदि बहुकोशिकीय हुआ तो इसके चारों तरफ बंध्य कोशिकाओं का आवरण नहीं पाया जाता। केवल भूरे रंग के कुछ शैवालों में ही बहुकोशिकीय जननांग पाए जाते हैं। फिर शैवाल में ये होता है, ये जल या नम स्थान में पाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थों का संचय स्टार्च या उसी में परिवर्तित रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शैवाल आता है। जैसे ये कुछ प्रमुख लाल शैवाल हैं, है ना, कंड्रस, जेलिडियम, है ना, पोरफायरा स्पीसीज। इस प्रकार से कुछ लाल शैवाल। ये
कुछ प्रमुख भूरे शैवाल हैं, है ना। ये स्टेक है, होल्ड फास्ट है, एयरफील्ड फ्लोट है। ये इस प्रकार से ये वाला जो भाग है लेमिनेरिया है और मैक्रोएस्टिस है, सरगेसम है। तो इस प्रकार से ये भूरा शैवाल है। लाल शैवाल रोडोफाइटा। रोडोफाइटा यानी रेड फाइटॉन यानी प्लांट वर्ग के शैवाल मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। अब तक लगभग 5000 जातियां इस वर्ग की खोजी जा चुकी है, जिसमें अधिकांशतः समुद्री घासें हैं। इस वर्ग के लक्षण है, इसमें बाइलोप्रोटीन वर्णक आर फाइकोइरिथ्रिन तथा आर फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। थैलस का लाल रंग वर्णक आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए, डी और आर फाइकोसाइनिन वर्णक भी पाए जाते हैं। दूसरा इसका लक्षण है, जनन अवस्था में अचल कोशिकाएं पाई जाती है। अचल कोशिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है। तीसरा लक्षण इसमें संग्रहित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। बाहरी भित्ति पर पॉलीसल्फेट स्टार्च का जमाव पाया जाता है। लिंगी जनन अडियुग्मजी प्रकार का होता है। इस समूह में निषेचन पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए जाते हैं। लाल शैवाल का जो आर्थिक महत्व है, औद्योगिक रूप से अगर का उत्पादन लाल शैवालों से किया जाता है, जो जेलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया नामक अंशों से प्राप्त किया जाता है, जो ठोस बनाने के लिए संवर्धन के लिए तैयार माध्यम में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक लैक्सेटिव तथा एमल्सिफाइंग कारक के रूप में दवाइयों, सिरप में प्रयोग किया जाता है। कुछ लाल शैवाल खाद्य के रूप में प्रयुक्त है, जैसे पोरफायरा, कॉन्ड्रम क्रिस्पस आदि। भूरे शैवाल दूसरा है फियोफाइटा। फियोफाइटा में क्या आता है, इसका ग्रीक शब्द में है फयोस यानी ब्राउन और फाइटन यानी प्लांट वर्ग के शैवाल मुख्यतः 3 वंशों को छोड़कर समुद्री या अलवणजलीय होते हैं। इन्हें भूरा समुद्री खरपतवार कहते हैं। ये आर्कटिक और आर्कटिक महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय समुद्र की ओर बढ़ते हैं, इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। भूरे शैवाल 110 मील से अधिक गहरे जल में नहीं पाए जाते। अब तक इसकी लगभग 1000 जातियाँ ज्ञात हो चुकी है। इस वर्ग के लक्षण में ये पौधे भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन मुख्य वर्णक अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं। इसके प्रजनन में द्विपक्षीय चलजन्यु बनते हैं, जिन्हें 2 असमान कशाभिकाएं पार्श्व रूप में लगी रहती है। एक कशाभिका टिन सेल्स प्रकार तथा दूसरी व्हिपलैश प्रकार की होती है। तीसरा है संग्रहित भोजन मैनेटाल और लेमिनोरिस के रूप में पाया जाता है। कुछ भित्ति पर एल्जेनिक अम्ल तथा फ्यूसेनिक अम्ल आदि का जमाव एकत्रीकरण होता है। पांचवा लक्षण है फिकोसन वेसिकल्स का कोशिकाओं में पाया जाना। युग्मनज में विश्राम अवस्था कम होती है या नहीं होती। पादप शरीर अचल तथा बहुकोश के थैलस के रूप में होता है। भूरे शैवाल का जो आर्थिक महत्व है, जापानी लोग भूरे शैवाल के 20 से भी अधिक जातियों को खाते हैं। भूरे शैवाल के शुष्क आहार का लगभग 30% भाग पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण इन्हें पोटेशियम लवण निकाले जाते हैं। इनमें क्यूडवन विधि के द्वारा एसिटिक एसिड प्राप्त किया जाता है। कुछ का प्रयोग औषधि उद्योगों, मुर्गियों का खाना तैयार करने में किया जाता है। जापानी लोग इसका प्रयोग भोजन के समय सलाद के रूप में अधिकतर से करते हैं। लेमिनेरिया जेपोनिका, कॉन्ड्रम क्रिस्पस आदि में विटामिन बी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एस्कोफिल्लम, फ्यूकस तथा लेमिनेरिया आदि जानवरों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है। एल्जेनिक अम्ल बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि यह पदार्थ एक थिकनर या गाढ़ापन पैदा करने के लिए रूप में खाद्य उद्योग में, जैसे आइसक्रीम में, सौंदर्य प्रसाधनों में, कपड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है हरे शैवाल क्लोरोफाइटा। हरे शैवाल के लगभग 7000 जातियाँ विभिन्न प्रकार के स्थानों में पाई जाती है। हरे शैवाल सामान्यतः ताजे जलीय स्थानों में पाए जाते हैं, परंतु कुछ समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, जैसे कालीरपा, अल्बा, कोडियम आदि। कुछ नम भूमि में भी उगते हैं। वाउचेरिया ये सजीवी रूप से लाइकेंस के थैलाई में शैवाल सहयोगी या फाइकोबायोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ट्रिपोक्सिया। कुछ परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे सिल्फ्यूरास
जो टी रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। जिगोरेला नामक हरा शैवाल मोलस्क तथा स्पॉन्जेस आदि जंतुओं के कवच पर और शरीर के क्रमशः पाए जाते हैं। इन्हें एपिजोइक कहते हैं। इसका कुछ लक्षण है। ये हरे शैवाल जो है पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी अधिकता से पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। दूसरा है इनमें शल बीजाणु पाए जाते हैं। इसकी सभी गायें बराबर होती है और उनकी संख्या 2 के गुणांक में होती है। ये भोजन का संग्रह प्रायः मंड के रूप में करते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें लैंगिक जनन संयुग्मन तथा विषमयुग्मन प्रकार का होता है। हरे शैवाल का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक सपोर्ट है साम तक ग्रीन एल्गी का। तो ग्रीन एल्गी का जो लक्षण है, महत्व है, वो खाद्य के रूप में होता है, चारे के रूप में होता है, मत्स्य आहार तथा जीव समुदाय के लिए उत्पादन के रूप में होता है, अनुसंधान कार्यों में होता है, औषधि के रूप में होता है, उपयोगी पादपों जैसे लाइकेंस में सहजीवी के रूप में भी होता है। जैसे स्पायरोगैरा की एक कोशिका है ये सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मा है, क्लोरोप्लास्ट है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये वाला पार्टा पेराइडोनाइड है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स है। ये है एक हरे शैवाल है।